वेलकम टू एवा एग्ज़ाम दोस्तों। आज आप लोगों के लिए जीके के सुपर क्वेश्चन सीरीज लाए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में आप लोग अपने आप को जांच भी कीजिएगा कि 20 में आप लोग कितना कर सकते हैं। और जो भी आंसर राइट होगा वो कमेंट में बताइएगा। और आप लोग अपने आप को पढ़ाई को जारी रखिएगा क्योंकि आप लोग की एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है। सो चलिए लेट न करते हुए क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम क्या है। महावीर स्वामी थे जिनका जन्म स्थल का नाम क्या है, तो है वैशाली। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी कि महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम वैशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया था। कौन सा नदी था जिस पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया था, तो वो था झेलम। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी झेलम नदी था जिस पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं बहती है। अरब सागर में कौन सी नदी है जो नहीं बहती है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए जल्दी। कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं बहती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गोदावरी। गोदावरी नदी है जो अरब सागर में नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय साधारण बीमा निगम कब गठित हुआ। तो भारतीय साधारण बीमा निगम गठित हुआ था वो 1972 में गठित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का रंग कैसा होता है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का जो रंग होता है वो गहरा नीला होता है। कैसा होता है, गहरा थोड़ा सा नीला, मैंने ज़्यादा नीला होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाई देते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जो होता है उसमें सिंह दिखाई देते हैं, वो 3 दिखाई देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नारे के साथ स्वतंत्र भारत की पहली टिकट जारी हुई थी। किस नारे के साथ स्वतंत्र भारत की पहली टिकट जारी हुई थी, तो ये हुआ था जय हिंद के नारे के साथ। जय हिंद नारे के साथ स्वतंत्र भारत की पहली टिकट जारी हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में पहला एशियाड कब आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में पहला एशियाड कब आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर है 1951 में। 1951 में नई दिल्ली में पहला एशियाड आयोजित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसा के झुकते हुए मीनार किस देश में है। पीसा के झुकते हुए जो मीनार है वह है इटली में। पीसा के झुकते हुए मीनार कहाँ है, किस देश में है, तो इटली में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेता है वो लेता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी अपना चक्कर लगाने में लेता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेक्स यानी सार्क का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो सार्क का जो गठन हुआ था वो हुआ था, इसका राइट आंसर है 1985 में। सार्क का गठन कब हुआ था, 1985 में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चंद्रमा के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है। चंद्रमा का जो प्रकाश होता है उसको धरती पर पहुंचने में 1.3 सेकंड लगता है। यानी 1 मिनट 3 सेकंड लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, धरती तक पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 है कि निम्नलिखित विश्व के देशों के समूह में से किसमें गेहूं और चावल की उच्च उपज किस्म की विकसित हुई थी। उच्च उपज किस्म की विकसित हुई थी, यानी जो चावल और गेहूं का उच्च उपज किस्म होता है उसको विकसित किया गया था। कौन सा देश में, कौन कौन सा देश में। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो होगा मैक्सिको एंड फिलीपींस में। मैक्सिको एंड फिलीपींस में गेहूं और चावल की उच्च उपज किस्म हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भांगड़ा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो भांगड़ा जो जिस राज्य का लोक नृत्य है वह है पंजाब का। पंजाब का लोक नृत्य जो है भांगड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करो या मारो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। तो करो या मारो का जो नारा है वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। किससे, भारत छोड़ो आंदोलन से। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस में 1959 में भारत का सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था। किस राज्य में, किस राज्य में 1959 में भारत में
सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया था? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। कौन सा राज्य में? राजस्थान और आंध्र प्रदेश सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य जो अवस्थित है वो है असम में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य जो है असम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रत्नावली जो प्रसिद्ध रचना है वो है हर्ष का। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना? हर्ष। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कि 1937 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सर्वाधिक सीट मिली थी? तो यूनिस्ट को, यानी राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी? वेदों की रचना जो की गई है संस्कृत में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संस्कृत। थैंक यू वीडियो देखने।